हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन वे में पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है कंपेरिजन ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम या एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम और हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, क्या इसका मेजर पॉइंट है, दोनों में क्या क्या अंतर है, उसको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन सिस्टम और हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हम पॉइंट यहाँ पर लिख दिए, पॉइंट वाइज पॉइंट इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन वे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर EH आप चाहें तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लिख लीजिए या हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ये है, और ये EHA भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन या हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन, लगभग दोनों सेम ही है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में और ज़्यादा हम लोग वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो वो हमारा मतलब कि ओवरऑल जो सबसे हाईएस्ट रेंज इंडिया में है उसको जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में डेफिनेटली है कि पूछना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जो इस पूरे चैप्टर का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो यही है, डिफरेंस दोनों का। क्योंकि अगर डिफरेंस पूछा तो इन दोनों से डिफरेंस जरूर पूछेगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक आपको दिया है पढ़ने के लिए, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या है कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन जो होता है इसमें लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस कम क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें रिटर्निंग पाथ कोई नहीं, मतलब इसमें जो हमारा है वो फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, जिससे कि हमारे जैसे एसी में क्या है कि हमारा उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, पर मिली सेकेंड में उसका डायरेक्शन चेंज होता है, जिसके कारण कि उसमें लॉसेस ज़्यादा होता है। ये हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं, तो यह पता भी आपको होगा कि हम बताए भी थे कि जो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन है इसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे I² R लॉस, IR ड्रॉप, ये सब के सब बहुत ही कम होते ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। जबकि हमारा एसी में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इसमें आता है, जिसके कारण कि इसमें स्किन इफेक्ट भी आता है और कोरोना लॉसेस होते हैं और बहुत सारा लॉसेस, कॉपर लॉस भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है। इसमें कम होता है, डीसी में कम होता है, जबकि हमारा एसी में जो है वो लॉसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग एसी का कंपेरिजन में डीसी को प्रीफर करते हैं। लेकिन इसका कुछ दिक्कत है जो कि आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। दिक्कत ये है कि हमारा जो एसी सिस्टम जो है वो मतलब डीसी हमारा इकोनॉमिकल है, लेकिन इसका जो इक्विपमेंट सारा है वो बहुत ही महंगा होता है। जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे जितने भी कन्वर्टर होते हैं, इसके लिए अलग अलग स्टेशन बनाना पड़ता है। रिसीविंग इनके पास अलग स्टेशन, सेंडिंग इनके पास अलग स्टेशन, जिसके कारण कि ये कॉस्टली पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। रनिंग कॉस्ट इसका कम है, जबकि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वही ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि इसका हम उपयोग नहीं करते हैं और हम लोग एसी ट्रांसमिशन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो पहली पॉइंट ये हो गया कि इसमें जो है वो लॉसेस, मतलब कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में लॉसेस कम होते हैं, जबकि हमारा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि हमारा स्किन इफेक्ट, कोरोना डिस्चार्ज, ये सब लॉसेस भी इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही साथ जब इसमें लॉसेस कम होंगे तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है, मतलब बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड कंट्रोल एबिलिटी। इसको हम लोग कंट्रोल भी अच्छी तरीके से आसानी से कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन भी इसका अच्छा होता है। जबकि इसमें क्या है कि इसमें वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो मुश्किल होता है, कंट्रोल एबिलिटी भी जो होता है वो लो होता है, बहुत ही लो होता है। वोल्टेज रेगुलेशन और कंट्रोलेबिलिटी दोनों का दोनों लो होता है, जबकि हमारा जो डीसी में है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में, इसका बेटर वोल्टेज रेगुलेशन है और कंट्रोलेबिलिटी भी अच्छा है, बेटर कंट्रोल एबिलिटी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये जो हमारा है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, इसको हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं मोर पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसमिट मोर पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे दूरी के लिए हम लोग ज़्यादा पावर इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं और लॉसेस इसमें कम होते हैं एज कंपेरिजन टू हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर हमारा लॉस होता है, पावर लॉसेस इसमें ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू डीसी ट्रांसमिशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि हमारा ये जो है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें ज़्यादा इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिट करते हैं और वो भी रिटर्निंग इसमें दो, क्योंकि देखिए साइन वेव है तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव साइकिल में भी इसमें करंट मूव करता है और नेगेटिव साइकिल में भी करंट मूव करता है। तो यहाँ पर जो हमको प्रोटेक्शन देने के लिए इंसुलेशन देना बहुत जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है। और आपको भी पता है कि हमारा जो है मतलब करंट लगने की चांसेस इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही खतरनाक करंट लगता है एसी का जो भी करंट होता है, तो इसमें इंसुलेशन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जबकि हमारा डीसी में इंसुलेशन का कम रिक्वायरमेंट होता है। इसमें वायर भी हमको ज़्यादा यूज करना पड़ता है, इसमें कम वायर यूज करना पड़ता है। तो ये भी हमारा इशू है कि अगर कम वायर रहेगा तो इंसुलेशन हमको कम रिक्वायर्ड होगा, अगर ज़्यादा वायर रहेगा, क्वांटिटी वायर का ज़्यादा रहेगा तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। साथ ही साथ डीसी सिस्टम जो है वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, इसको हम भरोसा इस पर कर सकते हैं। जबकि हमारा एसी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ये कम रिलायबल है, क्योंकि इसमें फॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट इसमें होने का
मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, इसलिए हमारा रिलेबिलिटी जो है, रिलेबिलिटी इसका जो है वो कम होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि एसिंक्रोनस इंटरकनेक्शन इज पॉसिबल। HVDC में आपको पता है कि इसमें सिंक्रोनस कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करेंगे और उसको इसको कनेक्ट कर लेंगे, और DC में फ्रीक्वेंसी होता नहीं है। जबकि हमारा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन सिस्टम में एसिंक्रोनस कनेक्शन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक सेम फ्रीक्वेंसी का नहीं रहेगा तब तक उसको हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिस्टम को हम लोग इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसमें, हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन सिस्टम में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिड्यूसिंग लाइन कॉस्ट ड्यू टू फ्यूअर कंडक्टर। इसमें बहुत ही कम कंडक्टर लगता है, जिसके कारण कि लाइन कॉस्ट हमारा कम जाता है, जबकि इसमें ज्यादा कंडक्टर लगता है इसलिए हमारा लाइन कॉस्ट ज्यादा होता है। इसमें साथ ही साथ हमारा जो DC ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें हम टावर को छोटा रखते हैं, सिंपल रहता है, नैरो टावर रहता है, जिसके कारण कि ये सस्ता होता है। वही लिखे हैं, टावर आर चीपर, सिंपल एंड नैरो। जबकि हमारा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है कि टावर हमारा देखे भी होंगे, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, जो कि हाई वोल्टेज DC सिस्टम से ज़्यादा बड़े टावर होते हैं। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो वो महंगा भी पड़ेगा, ओवरऑल हमारा कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक से डिफरेंस थे, और बहुत ही आसान और एकदम जिसको कहता है एकदम हॉट डिफरेंस, जिसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस को यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लिए। पहला क्या था कि लॉसेस इसमें कम होते हैं, किसमें, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में, जबकि हमारा AC में ज़्यादा होता है। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन इसका होता है हाई वोल्टेज DC का, जबकि AC का हमारा वोल्टेज रेगुलेशन लो होता है। ट्रांसमिट ज़्यादा लंबा, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के पावर को अच्छे से ट्रांसमिट करता है, इसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। जबकि हमारा हाई वोल्टेज में अगर लॉन्ग डिस्टेंस के, मतलब हाई वोल्टेज का पावर को ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तब उसको इसमें लॉसेस के कारण ये थोड़ा है वो, मतलब एक तरह से कहिए कि पावर कंप्लीटली डिलीवर नहीं कर पाता, लॉसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट कम होता है, क्योंकि कंडक्टर कम होता है, और साथ ही साथ मतलब ओवरऑल जो है इसमें जो भी लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं, मतलब ज़्यादा इंसुलेशन का उतना रिक्वायरमेंट इसमें होता नहीं, कंडक्टर भी कम होता है। जबकि हमारा इसमें जो है वो कंडक्टर ज़्यादा होता है तो इंसुलेशन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। रिलेबिलिटी इसमें रिलेबल होता है ये सिस्टम DC वोल्टेज वाला, जबकि हमारा AC वाला जो है वो लो रिलेबल होता है, मतलब ये ज़्यादा रिलेबल होता है DC, और हमारा AC जो होता है वो लो रिलेबल होता है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हमारा जो ये जो DC में हम लोग एसिंक्रोनस कनेक्शन कर सकते हैं, इंटरकनेक्शन कर सकते हैं, मतलब क्या, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के दो सिस्टम को हम लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम DC में कन्वर्ट करके डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। जबकि हमारा AC ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है कि इसको हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सिंक्रोनस रहा, अगर सिंक्रोनस रहा तो उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लाइन कॉस्ट जो हमारा होता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें कंडक्टर कम यूज होता है, जबकि इसमें हमारा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन में कंडक्टर ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। इसमें हमारा टावर छोटा होता है, नैरो होता है, तो इसलिए ये सस्ता होता है DC वाला जो टावर होता है, जबकि हमारा AC में जो टावर यूज करते हैं वो बिगर होते हैं कंपेरिजन टू HVDC, इसके कारण ये जो हमारा होता है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो ये हमारा बेसिक से डिफरेंस थे। तो हम यही उम्मीद और आपसे आशा यही रखते हैं कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट और बेसिक से जो डिफरेंस थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और यही डिफरेंस आपको डायरेक्टली हूबहू कॉपी में लिखना है। इसमें अगर कुछ और लैंग्वेज आप बनाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डिक्टो भी यही उतारिएगा, तो आपको एक भी मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे आया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उन लोग को भी ये मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उनको भी पता चलना चाहिए। और जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए वो 4th सेम लक्ष्य बैच में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी बहुत ही कम कर दिया गया है, 999 सिर्फ अभी प्राइस है। इस प्राइस में आप बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, और वो सारे कंटेंट आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।